सभी को आत्मवंदन। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आप सभी का स्वागत है ध्यान के चमत्कार सीरीज में। और मैं संजय वापस आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, एक बहुत ही सीनियर मास्टर और नए अनुभवी मास्टर्स के अनुभव लेकर आपके बीच। तो बिना देरी करते हुए हम इनवाइट करेंगे महक रंगवानी जी को। वेलकम मैम, आत्मवंदन। नमस्ते। आत्मवंदन सभी को। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो आप अपना समय निकाल कर हमारे बीच आए अपने अनुभव साझा करने के लिए। हम उसके लिए आपसे बहुत बहुत आभारी हैं। आपका धन्यवाद, आपने हमें एक मौका दिया। जी मैम, मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से हैं, आप अपना परिचय दें प्लीज। जी। अ, मेरा नाम महक रंगवानी है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैरिड वुमन हूँ, दो बच्चे हैं। हाउसवाइफ हूँ। अ, बस इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा बैकग्राउंड है। सारा कुछ अच्छा है। ग्रेट ग्रेट, सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू फॉर जी। ज्वाइनिंग अस। जी। मैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप एजुकेटेड फैमिली से हैं और सब कुछ वेल सेटल्ड था। स्टिल थोड़ा अपने आध्यात्मिक बैकग्राउंड के बारे में आप हमसे कुछ साझा करना चाहेंगे? कैसा रहा बचपन आपका? पूजा पाठ जी। करते थे या ध्यान में थे या जो भी आपके साथ रहा, जी। जी। एक बार जी। हम सबसे आप शेयर करें प्लीज। जी बिल्कुल। बचपन में मैं सबसे लाडली थी अपने घर में, शरारती बहुत, जैसे कि बच्चे होते हैं। और बहुत ज्यादा ही शरारती। लड़कों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करती थी, खेलती थी, कूदती थी, ज्यादा ये था। और लेकिन फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होने के कारण, जैसे मेरी मदर है ना, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल। और उनका ये था, आरती में, पूजा पाठ में बहुत ध्यान रहता था। और मतलब वो मुझसे भी करवाती थी, मतलब ये पढ़ो ना, ये पढ़ो। और चूंकि मेरे घर में बड़े थे, जॉइंट फैमिली थी, तो जैसे जैसे हमारे दादाजी थे, दादी जी थी, उनको नजर नहीं आती थी कोई चीज, तो वो मुझसे पढ़वाते थे बहुत। तो ये जैसे सुंदरकांड हो गया या ओ रामचरितमानस हो गया, तो वो जी। लोग सुनते थे, मैं पढ़ती थी। तो उनसे भी ये मेरे को मौका मिला कि मतलब बचपन में तो ये सारी चीजें ऐसे लगता था कि जैसे कि ना कोई पनिशमेंट मिली है कि उनको मुझे 1 घंटा पढ़ के सुनाना है। तो जी हाँ जी। जी, तो एकदम और सही मुझे कहा। खेलने जाना होता था। तो बचपन ओके। में ऐसा लगता है, लेकिन फिर वो धीरे 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 अंदर आते गया कि हाँ, ये ऐसा होता है। या मतलब राम जी रामायण की जो चौपाइयां हैं, वो इतनी हमारे दैनिक जीवन में भी वस्तुतः उतनी ही सत्य है। तो फिर वो ये धीरे धीरे आनंद आने लगा। ये हुई चीजें बहुत। और बड़ों के साथ ज्यादा रहने का मौका मिला, तो थोड़ा सा इस तरफ झुकाव अपने आप हो गया। बहुत सुंदर। बहुत ही मजेदार वाक्य आपने साझा किया हमसे। थैंक यू मैम। अगले प्रश्न में चलते हैं। जी। मैम, आपको ध्यान के बारे में कैसे पता चला? कितने समय से आप ध्यान कर रही हैं? कैसे आप ध्यान में आई, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। सर बेसिकली तो मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। यहाँ पर पत्री पत्री जी का मेडिटेशन, यहाँ रायपुर में जिस सेंटर में मैं अभी आई आती हूँ, ओके। तो मुझे लगभग 3 से 3.5 महीने ही हुए हैं। लेकिन इसके पहले ध्यान मेरे जीवन में तब आया। हमारे यहाँ किताबें पढ़ने का ना बड़ा कल्चर था। तो और मुझे वाह। बचपन से शौक भी बहुत था किताबें पढ़ने में। मैं अभी भी पढ़ाई में काफी अच्छी हूँ, जो ग्रेट। कि मतलब मैं बहुत जल्दी पढ़ लेती हूँ कोई भी चीज, या आत्मसात कर लेती हूँ। तो मुझे अपनी ना स्टडी की बुक्स से ज्यादा दूसरी स्पिरिचुअल बुक्स में, अब जैसे ज्योतिष की बुक में, इन सब में इंटरेस्ट था। और मैं अपने स्कूल टाइम की बुक, स्कूल टाइम में भी मैं स्कूल की बुक से ज्यादा बाकी किताबें पढ़ा करती थी।
तो ये मैंने सीखा उन बुक से। स्पिरिचुअल बुक हमारे यहाँ बहुत आती थी, एक अखंड ओके। ज्योति नाम की, जो गायत्री ओ। परिवार की, जी श्री जी राम जी, शर्मा हाँ जी हाँ। का जो गायत्री परिवार है। तो बहुत सुंदर। क्योंकि फैमिली हाँ। जी, क्योंकि सर फैमिली बैकग्राउंड आरएसएस से बिलोंग करते हैं सारे। ओ। ओके। तो जी, जी, तो आरएसएस से बिलोंग करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी है और प्लस देश के प्रति समर्पण का भाव भी है। तो ये बुक बिल्कुल। हमारे यहाँ आती थी और हम सारे परिवार वाले पढ़ते थे, हफ्ता हफ्ता, मतलब एक एक सदस्य के पास रहती थी वो बुक। कोई दो अच्छा। दिन में करता था वाह। जी, और फिर हम लोग ना डिस्कस करते थे। मैंने जी, हम सारे भाई बहन ना, या जो बड़े लोग हैं, वो आपस में डिस्कस करते थे, क्योंकि पहले तो मोबाइल फोन और इतना इंटरनेट का कल्चर था राइट नहीं। राइट। था ही नहीं, राइट। लोग जो बुक्स पढ़ते थे उसी के बारे में चर्चा करते थे। तो फिर हम लोग एक दूसरे को बताते रहते थे। तो फिर ध्यान के बारे में तो मैं कह सकती हूँ कि ये, मैं आई थिंक 12 या 13 साल की हूँ, तो तब से मुझे मतलब ये पता चला है। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इसके पीछे ऑफ ऑब्वियसली सपोर्ट राइट करता है। राइट। आप जैसे जी। माहौल में रहते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी जी। ट्रू। तो ये एक था, ये उन आचार्य श्री राम शर्मा की जो किताबें जो छपती हैं, या जी फिर विवेकानंद जी की बुक मैंने पढ़ी है। जी तो जी। उससे मेरे को काफी सपोर्ट हुआ है इस चीज में। ग्रेट। और फिर शादी के बाद मैं कह सकती हूँ कि अभी 3 ही महीने हुए हैं कि मैं वापस से मेडिटेशन अपना करती हूँ। सो स्वीट। आपकी बात में मुझे एक बहुत गहरी बात जो महसूस हुई कि अगर माहौल अच्छा रहे और बच्चों को अब जी, कम उम्र से ही पढ़ने का माहौल या एक दूसरे से बातें साझा करने का माहौल, उनको जी, खुल के अपनी बात रखने का अगर माहौल दिया जाए तो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ता जी, है जीवन में और हमारी ग्रोथ में। तो मैं, जितने भी लोग हमें आज सुन रहे हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि पढ़ने की हैबिट जरूर डेवलप करें और जी, कोशिश करें, ऐसे ग्रुप जरूर बनाएं और साथ में एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करें। जी, और जी, जैसे पत्री सर हमेशा कहते हैं, सज्जन सांगत्य करना चाहिए, सज्जन सांगत्य करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये उसका ही रूप जो आपने अभी जो साझा किया, मुझे वही बातें याद आई पत्री सर की, कि वो हमेशा कहते हैं कि किताबें पढ़िए, स्वाध्याय करिए और सज्जन सांगत्य करिए, अपने अनुभव दूसरों से साझा करिए और दूसरों के अनुभव सुनिए और सीखिए। सुन ली। थैंक जी, यू सो मच। बिल्कुल सही। जी। जैसे आपने कहा कि आप 13-14 साल की उम्र से ध्यान में आई, आप किताबें भी पढ़ती थी, आपको पढ़ने की भी शौक है, तो क्या आप ये बता सकती हैं आपका सबसे पहला अनुभव ध्यान में कैसा रहा? या अभी जो 3.5 महीने बाद, आप पहले 3.5 महीने पहले जो आप ध्यान में आई, वापस आपने ध्यान शुरू किया, तो वो अनुभव आपका कैसा था? सर ये तो ऐसा है कि जब मैं बता सकती हूँ आपको, एनर्जी होती है ना जहाँ हम ध्यान करते हैं, कहते हैं। तो जब जी मैं हमारी रायपुर में जो सेंटर में जो मैडम है, सरिता मोटवानी जी, जी। जी, मैं उनके घर पर जाती, मैं पहली बार गई थी, और ओके। हल्की सी ठंड का माहौल था। लेकिन जैसे ही अच्छा। ध्यान के उनके कक्ष में मैं गई, तो वहां वाह। पर मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी प्यारी गर्माहट जो होती है ना, बाहर इतनी ठंड पड़ रही थी, और जो ओ, जो ध्यान का उनका कक्ष था, उनका घर था, तो वहां पर जाकर जो मुझे महसूस हुआ, इतनी वार्मथ फीलिंग जो, वाह। जी, तो मैं वहां बैठ गई, फर्स्ट टाइम मैंने मेडिटेट किया। मुझे बहुत रिलैक्सेशन महसूस हुआ, मुझे बहुत अच्छा सुन के लगा। कितना सुन के जी, कितना आनंद का अनुभव हो रहा है, तो वो जैसे महसूस कि करना माँ के गर्भ में जो कि गर्माहट एक बच्चा फील करता है, वाह। मैंने उनके वाह। उस ध्यान के कक्ष में महसूस की थी। और अभी भी, आज भी स्टिल मैं जाती हूँ तो वहां रिलैक्स हो जाती हूँ, वाह। जब वाह हम ग्रुप आपकी, मेडिटेशन करते हैं। आप जब बोल रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ वो ऊर्जा जो आप महसूस कर रही हैं, आप दिल से बात कर रही हैं।
जी और बिल्कुल। मैं, जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये जिस सेंटर की बात कर रही है, पत्री जी मेडिटेशन सेंटर, जी। सरिता मोटवानी जी का, जो पत्री जी शैलेंद्र नगर में मेडिटेशन स्थित है। सेंटर, सरिता यस। मोटवानी जी। जी तो बिल्कुल जरूर बिल्कुल। लोग जाएं और वहाँ पे एक बार अपना अनुभव जरूर लें। और जो भी मैम अपना अनुभव भी शेयर कर रहे हैं, खुद वहां जाकर एक बार प्रैक्टिकल अनुभव करें कि ये बात कितना सच है और कितनी सही है। प्लस उनका जो सेवा करने का तरीका है, उनका बात करने का, उनका केयर करने का तरीका है, जी अपने आप में बहुत प्योर लव फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम, अपने इस प्यारे से अनुभव को हमारे साथ शेयर। हम अगले प्रश्न में चलते हैं। जैसे आपने कहा कि ध्यान करने समय फर्स्ट डे आपको जो अनुभव वहां पे हुआ वो सेंटर में जाने के बाद, और अभी लगभग 3.5 महीने हो चुके हैं आपको ध्यान करते हुए। इन 3.5 महीने में, और 3.5 महीने बहुत अच्छा माना जाता है, more than 100 days, इन 100 दिनों में आप में कोई बदलाव महसूस किया खुद में आपने, या कोई ऐसा कोई मिराकुलस एक्सपीरियंस, या फिर किसी प्रकार का कोई बदलाव आप में खुद में जो आपने अनुभव किया हो? जी सर, ऐसे तो अनगिनत अनुभव हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ, बदलाव तो ये महसूस किया कि हम जैसे चीजों को पकड़ने में बहुत यकीन रखते हैं। हम कंट्रोल बहुत करना चाहते हैं बहुत सारी चीजों को अपने ही घर में। अपने ही जी बच्चों को राइट। ले लीजिए आप, मेरे दो प्यारे बच्चे हैं, ऑफ कोर्स शरारती हैं। तो अब जैसे हम उनको हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं, ये पढ़ो, राइट। ये खाओ, ये करो। जी। तो इसमें ना मेरे बहुत कमी आ गई है। अब मैं उनको, मतलब ये नहीं, मतलब मैं कहती हूँ कि उनको बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए एज अ हाँ। पेरेंट। हाँ, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं तो वी नो बेटर कि उनके लिए क्या अच्छा है और उनको क्या सही चीजें करनी चाहिए। जी लेकिन ये जो एक, जो हम अपनी एक जिद बना लेते हैं ना कि नहीं आपको मैंने बोला है। एक्चुअली मैंने उनको अब इंडिविजुअल सोल समझना शुरू कर दिया है कि ग्रेट। जाने दो, कि देखो ये कहाँ से आई है, कौन सी सोल है जो आई है। राइट। तो इसके यस। इसकी पूर्व जीवन की अपनी याददाश्त है। तो ये उस अनुसार ये चीज कर रहा है या कर रही है। तो इस राइट। चीज में मैंने महसूस किया है कि मैंने उनको ना कंट्रोल पूरी तरह से करना छोड़ दिया है। पूरी तरह से नहीं सुपर। करती, थोड़ा सा, थोड़े से रिस्ट्रिक्शन जो एज अ पेरेंट हमको हाँ, जरूरी मतलब लगते मैं हैं इस समझ समय। रहा हूँ जो आप कह रही हैं कि एज अ पेरेंट्स आप हर चीज के लिए तो अलाउ नहीं कर सकते ना। जी जी, जैसे हर चीज में आपको, जी। हमें पता है कि उनके लिए क्या बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा फ्री विल उनका भी होना चाहिए, कुछ पर्सनल जी जी डिसीजंस वो भी ले। जी भले लड़खड़ाएं गिरें, लेकिन फिर उठना सीखें, संभले, खेलें, जी ऐसे ही जी सीखता जी। है ना। इससे आपको कोई फर्क दिख रहा है आपके बच्चों के जीवन में, उनके व्यवहार में? हाँ सर, बच्चों के जीवन में फर्क ये दिखा कि लाइटली लेते हैं कोई चीज। अब वो पहले की तरह ऐसे नहीं हाँ। कि कोई चीज गिर गई या टूट गई तो वो पहले हम्म। छुपा लेते थे। छुपा हाँ। लेते थे कि अभी मम्मा डांटेंगी, ये होता है ना। यस राइट। यस यस। तो वो नहीं, अभी नहीं है वैसा। वो स्पष्ट बता देते हैं कि मम्मा ये मेरे से और टूट गया है, कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो गए हैं, अब वो जी ज्यादा जी खुल के अपनी बिल्कुल, बात रख पाते हैं। ये वो कितना ज्यादा सुंदर फ्री हो अनुभव गए है ना। हैं। जी एज अ पेरेंट्स, एज अ मदर, अपने बच्चों को के अंदर ये बदलाव देखना जी और उनका कॉन्फिडेंस गेन करना कि नहीं, चलो जी मम्मी से तो शेयर करना ही है। कितना जी सुंदर अनुभव है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, अपने इतने प्यारे प्यारे, आपके दो प्यारे प्यारे अनुभव हमसे शेयर करने के लिए। ये प्यारे प्यारे दो मैं आपके बच्चों के लिए बोल रहा था। जी जी सर, मेरे दो प्यारे बच्चे हैं, एक राइट वन ऑफ राइट। द 13 ईयर ओल्ड एंड वन ऑफ द 10 ईयर। ग्रेट। दे ऑल आर लिटिल बुद्धास एक्चुअली। व्हाट आई यस। फील, जो पत्री जी कहते हैं, जो बच्चे आते हैं वो हमें चुन कर आते हैं एज अ माता पिता। जब हम आए थे तो हम भी अपने पेरेंट्स को चुन के आए थे मैम। बट आगे बढ़े। जी बिल्कुल। मैम, आपके ध्यान में किसी प्रकार का कोई एस्ट्रल ट्रेवल या कोई थर्ड आई एक्सपीरियंस या कोई विजन, ऐसे कुछ आपके साथ अनुभव हुआ है जो आप हमसे साझा करना चाहें? जी सर, ऐसे अनुभव हुआ है। जैसे अभी आंटी के यहाँ आते हुए, मेडिटेशन करते हुए, कभी कभी मैं पत्री जी के घर यहाँ पर नहीं पहुंच पाती थी, जो हमारी ओके। सरिता आंटी हैं। हाँ, क्योंकि मैं जी।
कभी कभी अपनी शॉप रन करने के लिए चली जाती हूँ। मेरे हस्बैंड की शॉप है, तो उनको कभी कभी हम्म। मेरी जरूरत होती है, तो मैं कभी कभी वहां जी चली जाती हूँ थोड़े जी समय के लिए। तो जैसे मैं ये क्लास नहीं आ पाती थी, तो मैं ना, शिव मंदिर है एक, इसके जी। पहले मैं नहीं जानती थी कि वो मंदिर जो है वो मैं सपने में देखा करती थी। ओके। तो मुझे नहीं पता था कि वो मंदिर कहाँ पे है। इतने सालों से मैं वो सपना देखती आ रही थी, मुझे नहीं पता। ना मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि अपन ऐसी बातें अगर हम ऐसे ही किसी से बोलते हैं हम्म। तो बहुत सारी जो इन चीज को नहीं समझते, जो इस चीज को, हाँ जी हाँ, जी तो जी फिर जी उनसे फिर हमें कुछ और ही बातें सुनने पड़े, तो हमने जी किसी को बताया नहीं, किसी से साझा ही नहीं किया। जी। लेकिन अभी जब मैं रेकी लेवल सीख रही थी लास्ट 2 इयर्स से, ओके। तो जी हाँ, आपको मैंने नहीं बताया, लेकिन जी मैं रेकी सेकंड लेवल तक के मैं कर चुकी हूँ। तो उसमें अ, एक दिन जो मेरी रेकी मास्टर हैं, उन्होंने मुझे जी। एक मंदिर में बुलाया था। वो ओके। उन्हीं के समाज का मंदिर था। जी, हम्म। वो साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन ओके। फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो जी। उन्होंने मुझे बुलाया था वहां, और मैं जब पहली बार वहां गई थी ना, तो ऐसा लगा था उस मंदिर में समय रुक सा गया है। ओ। मैं आज भी महसूस करती हूँ वो चीज। तो जैसे सरिता आंटी के यहाँ हम क्लास नहीं अटेंड कर पाते थे, तो आज भी मेरी आदत है, मैं वहाँ मेडिटेट करती थी शिवलिंग के ओके। सामने, क्योंकि मैं बचपन से शिव जी की पुजारन रही हूँ। वाह। चाइल्डहुड से ही मैं, जी, मेरे फादर भी बहुत शिव जी के बहुत बड़े भक्त रहे शिव हैं। भक्त हैं, ओके। जी, बहुत बड़े, बहुत बड़े, मैं तो कुछ भी नहीं। तो ओके। वो रह चुके हैं, तो अब मैं बचपन से मैं भी मतलब उनके साथ साथ ही हो लेती थी। तो ये एक जी। आदत उनसे मुझे मिली। तो मैं वहां पर मेडिटेशन करने लगी। तो ओके। मैं बस ऐसे लिटरली मैं मेडिटेट कर रही हूँ, और जब मैं अपना मेडिटेशन पूरा करके जैसे कि हम माथा टेक कर आखिरी में उठते हैं, तो मैंने जैसे कि जी। धरती में मैंने माथा टेका, तो मुझे वो सपना याद आ गया कि ये वही मंदिर था। ओ। और ये वो वही, ओके। मुझे एक झलक आई, मुझे विजन आया कि अरे जी। ये तो वही मंदिर था कि जो मैं इतने सालों से, 15-20 सालों से मैं वो सपने में देखती आ रही हूँ। ओके। तो कहीं अब ना कहीं वो मैं, जीवन में आपका बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो दिन जो बचपन से आपको दिखाया जा रहा था कि ये दिन हाँ, में वो आपको मुझे बदलाव दिख रहा लेकर था। आए। और ओके मैंने ओके। वहां पर एक बात और शेयर करूंगी आपसे। जरूर जरूर। वहां पर मैंने अपने प्लीज। टीचर को ये बताया, रेकी मास्टर को, कि ओके। मैम मुझे ऐसे दिखा है। तो उन्होंने भी यही कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म का कुछ होगा संबंध यहाँ से, यस। बिल्कुल बिल्कुल होता है, क्योंकि हाँ। तभी तो तुम इतने सालों के बाद मुझे यहाँ पर मिली। वो बेसिकली राइट। नागपुर से है। ओके ओके। हाँ, उनका रायपुर में आना एक संयोग था। और हम्म। मेरी शादी को 15 साल पूरे हो चुके हैं। तो ओके। मतलब वो कह रही हैं करके, देखो, मेरा रायपुर में आना भी संयोग था, तुमको जी रेकी सिखाना भी एक, सब सारा कुछ संयोग ये बने हुए रहते हैं जो। जी 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 और ये उसी मंदिर में हमारी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम। जी 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 जी। तो ये मेरे कहते हैं जीवन ना में मैं कह कि सकती हूँ कहते कि हैं बहुत, बदला बहुत बड़ा एक बहुत। और मैंने जब सपने में देखा मोमेंट। करती थी, तो मैं ये भी देखा करती थी कि मैं, मतलब मेरी बॉडी वहां बैठ के ध्यान कर रही है, हम्म। लेकिन मैं मेरी बॉडी से जस्ट बाहर हूँ, और मैं ओके। अपनी बॉडी को ध्यान करते हुए देख रही हूँ कि वो वहां पे ध्यान कर रही है। वाओ, दिस इज एस्ट्रल ट्रैवल एक्चुअली। यस, यस। दिस इज एस्ट्रल ट्रेवल। और ये सुपर। एक्सपीरियंस मैं और पहले भी कर चुकी हूँ 1-2 बार। ओके। वाओ। जी। कि अब मास्टर्स की यही पहचान होती है, सब कुछ करने के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी वो इतने हिम्बल होते हैं कि अपने आप को हमेशा डाउन टू अर्थ रखते हैं। जैसे हमने ये इंटरव्यू शुरू किया तो आपने कहा कि आई एम अ मदर ऑफ 2 किड एंड आई एम अ हाउस वाइफ, बस इतना ही है कहने के लिए, और तो कुछ है नहीं। लेकिन जब जैसे जैसे हम आपको सुन रहे हैं तो हम जान पा रहे हैं कि आप एक रेकी मास्टर हैं, आपको एस्ट्रल ट्रैवल हुए हैं,
और पास्ट लाइफ में आप साधक रही हैं, जिसकी वजह से जो आपके मास्टर से मिली एज अ ड्रीम में आपको जो वो पॉजिटिव स्पिरिचुअल एंजल्स हैं, या जो भी आपके इष्ट हैं, देवी देवता है, वो आपको ध्यान और सपनों के माध्यम से आपको मैसेजेस दे रहे हैं। जी एंड फॉरमोस्ट एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, कि जी जब भी आपके हस्बैंड को आपकी जरूरत पड़ती है शॉप में, आप वहां भी जाके उनकी हेल्प करती हैं। तो इतना आसान नहीं होता है इतनी सारी चीजें मैनेज करना एक एज अ वुमन। ये एक महिला के साथ ही पॉसिबल है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो खुद से भी एक्सेप्ट कर पाती है कि मेरे लिए तो ये सब कुछ नहीं है, तो बड़ा आसान था। क्योंकि बीइंग अ सर, ये तो सिंगल मदर, मेरी मेरी माता जी जी जो है, तो मैंने उनको देखा है बचपन से, तो इस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि एक माता जी को जॉब, घर संभालना, बच्चे संभालना, सब कुछ कितना मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग कितने आसानी से कह देते कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमारा रोज का है। और सुनने भी यही मिलता है समाज से कि करते ही क्या हो आप जी लोग। राइट। जी सो थैंक यू मैम, लेकिन सो प्राउड ऑफ यू। जी, जी। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं मेरे। वो ग्रेट ये नहीं ग्रेट। समझते हैं, जैसे आपने कहा ना कि यही सुनने मिलता है। तो राइट ये राइट राइट। मैं नहीं कह सकती, मेरे केस में मेरे पतिदेव जानते हैं। वो कहते हैं कि तू है तो मैं हूँ, वरना तो फिर ऐसे चलना वाह। गाड़ी मुश्किल हो वाह। जाएगी। सो मतलब स्वीट, गाड़ी सो ऐसे ही स्वीट। चलती है। तो सो उनकी स्वीट, सोच दो ऐसी पहिया रही बराबर है। जी चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सो बिल्कुल। स्वीट, सो स्वीट। नहीं, ही इज वेरी लकी कि आप उनके जीवन में हैं। लाइक वाइज यू आर ऑल्सो लकी कि वो आपके जीवन जी में है। मैं एक्चुअली इन जनरल की बात कर रहा था, जो एक्चुअली जी उन जी लोगों के लिए ये मैसेज है। जी जी हो सकता है ये शब्द जो आपके मुंह से निकले हों और मेरे जो अपने अनुभव बता रहा हूँ, शायद ये उन लोगों के लिए हेल्प हो जो ऑलरेडी ये सारी चीजें कर रही हैं, और शायद उनको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। तो जी सर। उनको बहुत हेल्प मिलेगा आपके इन शब्दों से और आपकी इन बातों से, कि वो सारी महिलाएं जो आज इस अनुभव को सुन रही हैं, वो कोई किसी से कम नहीं है, और वो जो कर रही हैं, हम उनके लिए उनके प्रति प्राउड फील करते हैं, और वो बहुत अच्छा कर रही हैं। और जी उनको किसी के रिकॉग्निशन की या फिर किसी के ऑथराइज्ड अफिलिएशन की आवश्यकता नहीं है कि की आप अच्छा कर जरूरत रही हो। नहीं है। जी जी एक्चुअली दे आर बिल्कुल। डूइंग राइट। यस। ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। हम दे आगे ऑल बढ़ते आर क्वींस, दे ऑल आर हैं। क्वींस। यस यस यस। एंड वो कहावत है ना, इफ यू मतलब ये मेल्स के लिए है ये मैसेज, इफ जी यू वांट टू बी अ किंग देन ट्रीट योर वाइफ और योर फैमिली एज अ क्वीन, राइट। क्वीन। यस, राइट ये है, राइट राइट। बिल्कुल बिल्कुल है। जी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आपके अनुभव सुनकर, मुझे तो बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि हम और आगे बढ़ें। तो हम जी अगले जी प्रश्न बिल्कुल। की ओर चलते हैं। जी। मैम, ध्यान में इस बीच कभी आपको पत्री सर का कोई विजन आया हो, या फिर उनके द्वारा कोई मैसेज मिला हो, या उनका कभी दर्शन हुआ हो, क्या ऐसे कोई अनुभव आपको हुए जो आप हमसे साझा करना चाहें? ये सबसे मजेदार सवाल है, और आपको उत्तर आप मैं क्या बताऊं, ये सबसे बहुत अहम सवाल है। प्लीज प्लीज, जरूर, आ, हम सुनने के लिए जी। बेताब हैं। बताइए। सर, ये ऐसा है कि मैं अपने रेकी के मेडिटेशन में बैठी थी। मैं अपनी रेकी की प्रैक्टिस कर रही थी, जो हमारी 21 डेज की या 41 डेज की जो हम साधना करते हैं। तो ये मेरी जब साधना चल रही थी, तब मतलब मेरे घर में ना कुछ फैमिली में बड़ी उथल पुथल सी मची हुई थी, क्योंकि ओके। मेरे फादर इन लॉ का अचानक देहांत हो गया था। और ओ एकदम सो सॉरी। स्वस्थ थे वो। जी। ओके और उनको एक मेजर हार्ट अटैक आया, जबकि वो नॉर्मल थे। ऐसा कहीं से उनको देखकर लग ही नहीं रहा था कि मतलब अब ये ऐसे हैं नहीं, या शरीर छोड़कर चले गए हैं। तो ओके और हम लोगों ने तब अपनी शॉप ओन की थी खुद की। ओके। तो सर, हुआ ये कि हम लोग ना नई नई चीजों से तब जूझ रहे थे। घर का बड़ा कोई अचानक चला जाए, और सही तो बात इस है। तरीके की, है ना। और बच्चे की स्टडी में, क्योंकि
शॉप में नीड रहती है अपने लोगों की, काम काम के हिसाब से, काम बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से तो मतलब बच्चों की स्टडी भी गड़बड़ हो रही थी, और मैं बहुत परेशान हो गई थी मेंटल लेवल पे। और मुझे ना लास्ट 3 इयर्स से मेरी बॉडी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रही है। लास्ट 3 ईयर अच्छा। से मुझे ये हुआ है। और ओके। उसमें मतलब पेन इतना होता है, पेन एकदम हाईएस्ट लेवल का होता है। ओ माय गॉड। जिन लोगों को भगवान न करे कि किसी को ये डिसीज हो, मैं तो परेशान हूँ और ट्रीटमेंट ओके। ले रही हूँ, लेकिन ओके। जी, मुझे अंदर में विश्वास है। मैं हमेशा डॉक्टर को भी जाकर यही बोलती हूँ, ये प्रॉब्लम ना मेरी बॉडी में है, मेरे में नहीं है। तो वो डॉक्टर, सीनियर यस। डॉक्टर है, मोस्ट सीनियर डॉक्टर, बहुत हंसते हैं और मतलब बहुत जॉली नेचर के हैं। और वो बोलते हैं हाँ से बॉडी की एज है 37, मेरी तो 15 ही है, मैं बोलती हूँ। तो ग्रेट। जैस वो ये मेरा है ये। और मैं मानती भी हूँ, क्योंकि मैं कभी जी। कभी वैसी बचकानी हरकतें कर भी जाती हूँ। बच्चों के ऐसे साथ होना आज भी भी मैं चाहिए, खेलने मुझे लग ऐसा जा। बहुत अच्छा करती हैं आप, बेस्ट करती हैं आप। तो जी। सर ये चीज है, तो मैं कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं करी ना कि कभी ये मतलब मेरी सोल इल नहीं है ना, ये तो बॉडी में है इलनेस, कुछ प्रॉब्लम है जो राइट। कुछ राइट। कर्मा रिलेटेड है। मुझे जी ये जी जी लगता है जी। कि अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है और वो नॉर्मल मेडिसिन से नहीं जा रही है, तो ये जी कुछ कर्मा रिलेटेड हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। फिर तो हाँ, आगे। सर मैं मेडिटेट कर रही थी और अचानक ही, जी। मैं पत्री जी को जानती भी नहीं थी, ओके। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। कभी मैंने उनका ना यूट्यूब में कोई वीडियो देखा, ना मैंने कुछ देखा। मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, मैं सोच रही थी, उनका विजन आया मुझे मेडिटेशन में। अच्छा। जी बिल्कुल, वो पत्री सर थे, ये बात भी मुझे बाद में पता चली। ओह, जी, साउंड्स इंटरेस्टिंग। उनका फिर। उनका ना विजन जी आया जी जी। मुझे। जी, ओके। मैं बोली ये चाइनीज बाबा कौन है, मैं मतलब इमेजिन तो नहीं कर रही। राइट। हाँ, मेरे मैंने मन ये में तो यही मेरा बात। ये फर्स्ट अपने आप से सवाल था, जब मेरा ओके। दरवाजा धम से बजा और मेरा मेडिटेशन आधे में रह गया। मैं बोली यार हम्म। ये मैं क्या देखने लग रही हूँ, ये चाइनीज हम्म। बाबा कौन है, मेरे मन में पहला सवाल यही है। जी। तो मैं सोच रही थी कि कहीं मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ अभी, इस वजह तो से क्या ये सारी मतलब, चीजें हाँ दिख इस रही वजह है से क्या? तो नहीं दिखाई दिया मुझे। ओह। फिर मैं एक दिन ओके। ऐसे ही मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें ना पत्री जी का वीडियो आया, ओके। रील्स आई, और रील्स में वो वो रील्स भी एक वो चाहे। पर्टिकुलर रील थी। ओके, वो हाँ, रील में वो बताइए ये कह बताइए। रहे थे, मैं बीमार लोगों की सुनता ही नहीं हूँ। चाइनीज बाबा जो बीमार लोगों की नहीं सुनता बताओ, है। मैंने कहा यार ये तो वही है। तो मैंने और राइट। फिर उनको मैंने वो स्क्रॉल किया, फिर मैं बोली ओके। करके अच्छा ये है पत्री जी हैं, ऐसा है। ओके। मैंने कहा इनको तो मैंने मेडिटेशन में देखा था, मुझे याद आ गया। और मेरे मेरे को पर्टिकुलर वो जो रील थी सर, मैं वो यही थी, मैं बीमार लोगों की सुनता ही नहीं हूँ। मैं ऐसे आंख बंद कर कमाल। लेता हूँ, उनको लगता है मैं उनकी हाँ। बात सुन रहा हूँ। ओके। तो वो जो मेरा थॉट था कि ये जो बॉडी में प्रॉब्लम है, ये मेरी आत्मा में नहीं है। तो राइट। सर, हाँ, बोलिए। यस सर, बस वही है। तो ये मेरा अनुभव रहा। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है जो मुझसे 2-4 घर जी। छोड़कर रहती है, ओके। वो ये मेडिटेशन जो सरिता मोटवानी जी का है, पत्री मेडिटेशन सेंटर। आनापानसति। जी, जी आनापानसति मेडिटेशन, जी हाँ जी हाँ। जी जी। तो वो यहाँ पर आती हैं, और मैंने उनसे बात करी कि यार मैंने ना जी। ऐसे ऐसे देखा, ऐसे ऐसे, और मैंने हम्म। पत्री जी को देखा। तो वो बोली क्या बात कर रही हो, बोले बोले हमारे घर के थोड़ा पास में ही तो वो सिखाते हैं, अच्छा। सरिता आंटी का घर ओके। है। और मैंने बोला मैं, तुम कब से जा रही हो? तो उन्होंने कहा मैं तो 2 साल से जा रही हूँ। मैंने कहा मैं तुमको बहुत मारने वाली वाह। हूँ, तुमने मेरे को ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बताई क्यों नहीं पहले, राइट? मतलब मैं ना अपने हाईएस्ट
ऐसे टाइम पर थी कि जब मैं ना बहुत अंदर से, कहना चाहिए, मेंटली स्टेबल नहीं थी, फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं थी। ना ओके। फिजिकली स्टेबल थी, ना मेंटली स्टेबल थी। अच्छा। तो ये तब मुझे ये मिला, और तब मैं यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए आई। ना अल्टीमेटली गुरु को पता होता है कब हम उन मतलब हमारी जरूरत, कब हमको जरूरत पड़ेगी और वो कब आएंगे जीवन में। तो हाँ। जैसे मुझे एक बात समझ में आई कि जो कहते हैं सबकी कोइंसिडेंस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। गुरुओं को पता होता है, मास्टर्स को पता होता है, सदगुरु को पता होता है कि कब किसे कहाँ मिलना है, कब किसे कहाँ पहुंचाना है। हमें जी नहीं जी पता बिल्कुल। होता, हमें तो बस हमको लग रहा होता है सब कुछ बढ़िया हो रहा है, और कहीं ना कहीं यही जी वो जी ध्यान के चमत्कार है जो हम अनुभव कर रहे होते हैं अपने जी जीवन में, जी जी बिल्कुल। चमत्कार के रूप में। राइट। और ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कोई भी अभी आपको जो सुन रहा है, जिन्हें भी ये और भी अनुभव हुए होंगे, तो डरे नहीं, घबराए नहीं। हाँ, अनुभव हर किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन सही जगह में सही लोगों के साथ अनुभव शेयर करने से आपको जरूर गाइडेंस मिलेगी जी और जरूर जी प्रॉफिट होगा। तो जरूर अपने अनुभव हम लोगों से कांटेक्ट करें, हम लोगों से जुड़ें और हम लोगों के साथ ऐसी अनुभव शेयर करें जैसे अभी रंगवानी मैम हमसे अनुभव शेयर कर रहे हैं। आई एम श्योर आपका एक अनुभव बहुत सारे लोगों के जीवन में उजाला बन के आएगा। जैसे मैं देख रहा हूँ महक मैम आज जो कुछ भी अपने अनुभव बता रही हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने वाला है। इसके लिए मैं सभी की ओर से मैम को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि मैम अपने अनुभव, अपने इतने प्यारे प्यारे अनुभव हमसे साझा कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैम। जी। थैंक जी। यू। तो थैंक यू थैंक यू मैम, तो हम आगे बढ़ते हैं। सर। जी, जी जी। बोलिए ना मैम, सर। जी जी जी। मैम, एक सवाल है, और वो ये है कि ध्यान के पहले आप शाकाहारी थे या बाद में बने, या फिर शाकाहारी होने पर, है ना, आपको कैसा लगता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर शाकाहारी तो मैं लास्ट 6 इयर्स से हूँ। वाह। जी। और मतलब मांसाहार जैसे ऐसा हम लोगों को ये नहीं था कि मतलब पर्टिकुलर कि मांसाहार करना ही है, करना ही है। हमारी फैमिली में ऐसा था भी नहीं। वो तो जैसे ओकेजनली होता है ना, कि जैसे ओके। कि कहीं बाहर गए शादी या पार्टी में, तो ये हमारे फैमिली का एक्चुअली कल्चर था। अच्छा। तो हाँ, ये फैमिली का, क्योंकि वो लोग हमारे फैमिली में क्षत्रिय हैं, देवी माँ के पुजारी भी हैं। ओके ओके, हाँ, तो तो उसमें बलि वगैरह चलता है तो फिर जी जी उतना जी गलत जी, माना नहीं जाता खाना। गलत नहीं माना एक जाता था। तो एक आम बात हो जाती है कि हाँ वो तो चढ़ता हाँ, ही है ऐसा। वो राइट। तो चढ़ता ही है, तो हाँ। एक ये सोच राइट। थी। लेकिन जी हमेशा जी एक जी। गिल्ट सा महसूस हुआ। ओह। जैसे अब, जैसे फैमिली के कस्टम्स के अकॉर्डिंग कर तो लिया आपने, ये क्या हो गया, या यार ये क्या, मतलब ऐसे थॉट्स चलते थे। और या तब तो हम बच्चे थे, समझिए तब तो हम बच्चे थे या ना समझ थे। बिल्कुल। जी। अर्ली एज में शादी भी, मतलब ना समझी की उम्र में शादी होना। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। जी, तो फिर उतना ज्यादा ना डिसीजन का आशीर्वाद ही है, जो ये अंदर की विल पावर को मतलब मजबूत करके, आखिर उनका ही एक, समझिए, अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग एक आवाज या आदेश आता है कि जो फिर ये चीज हमारे जीवन से बाहर हो गई। और सिर्फ ना मेरे जीवन से बाहर हुई, मैं, मेरे पति देव भी, और मेरी पूरी फैमिली से, मेरा पूरा परिवार वाह। शाकाहारी है। यहाँ तक कि वो लोग अब इतने कॉन्शियस हैं कि वो बेकरी का कोई आइटम भी लाने में संकोच करते हैं कि कहीं इसमें अंडा ना हो। वाह। तो वो लोग मतलब ऐसे, अब उनका थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया है। आपके इस बदलाव के लिए, आपके परिवार के इस एफर्ट्स के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सही चीज कर रहे हैं आप लोग। बहुत आसान बिल्कुल भी नहीं होता है एक मांसाहारी से शाकाहारी होना। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी स्ट्रांग नॉन वेजिटेरियन था,
और मैं अच्छा। एक सिटिंग में मेरी नॉनवेज अपने आप छूट गई। और वो जी अंदर से आता है, जो आपने कहा कि वो ईश्वरीय शक्ति आपको वो मौका देती है और मदद करती है, सपोर्ट जी जी करती है उस चीज को पार जी पाने के लिए। और जी। शुरुआती दिनों में तो ऐसा हो जाता है ना कि अरे देखते हैं हम भी और कितने दिन तक ये ड्रामा चलता है इनका, 6 महीने, हाँ हाँ। एक साल, जी जी, दो बिल्कुल साल बिल्कुल। फिर जब उनको पता चल जाता है कि नहीं अब तो इनको नहीं हिलाया जा सकता, तो फिर कहीं ना कहीं अंदर से उनको लगता है यार इन्होंने कर लिया। जी जी, खुश तो सब बिल्कुल होते बिल्कुल। हैं। क्योंकि खुश जो सब खा रहा होते होता है हैं। कहीं जैसे कोई खा रहा होता है तो उनको तो पता, जैसे आपने कहा कि भाई गिल्ट तो अंदर से होता ही था, तो हर किसी को पता होता है कुछ गलत तो कर रहे हैं हम। बट जी क्योंकि उस टेस्ट के और लालच के दबाव में, बहकावे में, उस जी इंद्रियों के वश में आकर हम जो कर लेते हैं, जी और जी। बाद में उसका नुकसान जो हमको भोगना पड़ता है। जिस तकलीफ से आप लोग बाहर आ चुके हैं वो सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर अनुभव। और अगले सवाल पे चलते हैं मैम। जी मैम, क्या कभी आपने पिरामिड का इस्तेमाल किया है, या कभी कभी कोई पिरामिड में मेडिटेशन किया हो, या पिरामिड कैप का इस्तेमाल किया हो? सर, पिरामिड के बारे में मैंने पढ़ा सुना तो बहुत है, लेकिन जी। कभी मौका नहीं मिला है ऐसे पिरामिड ध्यान करने का। ओके। जो कि बस मुझे ये पत्री मेडिटेशन सेंटर में ही फर्स्ट टाइम मुझे मिला पिरामिड मेडिटेशन करने का मौका। तो पिरामिड ओके। कैप, जी हाँ, वहाँ पर पिरामिड कैप लगाकर बैठे थे तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद मैंने अपने जो नियरेस्ट क्लोजेस्ट है उनको भी पिरामिड्स दिए। तो वाह। उन लोगों को, जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और उनको भी बहुत अच्छा लगा। जो लोग मतलब मेडिटेशन करते हैं, मेरी जान खुद से मिलने की, खुद से मिलाने की एक कोशिश है। सर, पिरामिड जी। से काफी फर्क महसूस होता है ऊर्जा में। यस। तो जैसे आप पिरामिड के पहले, पिरामिड मेडिटेशन के पहले जो नॉर्मल मेडिटेशन करते थे, फिर जब सरिता आंटी के घर पे वो सेंटर पे, पत्री जी मेडिटेशन सेंटर पे, जब आप पिरामिड कैप लगाकर मेडिटेशन किए, और पिरामिड जी जो उनके घर पे लगा हुआ है 2x2 का, उस कमरे में या उस रूम जी। में नीचे बैठकर जब आपने ध्यान किया, तो कोई फर्क आपने महसूस किया? सर, हम सब सिर्फ अभी तक के तो पिरामिड कैप में ही मैं ध्यान करती हूँ। जी वो जी टू बाई जी। टू वाले पिरामिड में मुझे अभी मौका नहीं मिला है करने का। हम्म। लेकिन हाँ, कैप पहनने के मैं बाद कोई फरक महसूस हुआ नॉर्मली ध्यान कैप करने में और पहनने के कैप बाद पहन के नॉर्मल ध्यान से करने में? उसमें मेरा जी ध्यान जी, वही जल्दी सब, लगता हाँ। है। वाह, तो वही सर, वही कैप जानना पहन, चाहता हाँ, उसमें ना था। मेरा ध्यान जल्दी लगता है। मैं ऐसा हम्म। कह सकती हूँ कि ज्यादा देर तक लगता है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि ऐसा लगा है कि हुए तो 15-20 मिनट ही हुए रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता जी। है कि 4 या 5 घंटे हो गए। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे अभी तो मैं बैठी थी, अभी तो 5 ही मिनट हुए हैं, लेकिन मैंने यस। देखा कि यहाँ तो 1.5 घंटा बीत गया है। राइट। तो ये ऐसी ये चमत्कारी है पिरामिड। राइट राइट, बहुत 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 प्यारा अनुभव आपका। सर, मैम, जैसे हम शुरुआती इस सवालों में आपसे सुनने मिला कि आप बहुत किताबें पढ़ते थे, बहुत स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते थे बचपन से ही। जी। तो अभी आप रिसेंटली कोई किताब पढ़ रहे हो, या फिर आपके जीवन में ऐसा कोई किताब या उससे रिलेटेड कोई अनुभव जो आप चाहती हैं कि लोगों को भी पता होनी चाहिए, और ऐसा कोई किताब जो आप रिकमेंड करें लोगों को कि हमेशा पढ़नी चाहिए, या इसको तो पढ़ना ही चाहिए, कोई ऐसा अनुभव उससे रिलेटेड? सर, मैंने बताया ना आपको, जैसे कि अखंड ज्योति बुक आती थी आचार्य श्री राम जी शर्मा की, अभी जी भी जी आती है जी। वो। हम्म। तो वो पत्रिका इतनी अच्छी पत्रिका है कि मैं ये समझती हूँ वो हर घर में होनी चाहिए और पढ़ी जानी चाहिए। ओके। और आपको एक इत्तेफाक की बात बताती हूँ जरूर। कि वो जो किताब अभी पत्री जी की ही बुक है, वो अ, हम्म। जो मासिक पत्रिका छपती है पत्री जी के ध्यान यहाँ से, जगत, ध्यान जगत मुझे जो उसका आता है। नाम याद नहीं आ रहा है, ध्यान जगत। माफी चाहूंगी। ध्यान जगत। जी जी, हाँ। ध्यान जगत। जी, वो मैंने आंटी से ही ओके। बोरो की थी। और उसके कवर पेज पर आचार्य श्री राम शर्मा जी का फोटो छपा हुआ था। वाह। तो मैं बहुत अट्रैक्ट हुई, मैंने कहा ये बुक मैं लेकर के जा रही हूँ। तो उनमें ओह। उन्हीं का अनुभव लिखा हुआ था ओके। कि ध्यान में हम तब आते हैं जब हम
सारे मंदिर मस्जिद भटक चुके होते हैं, 300 जन्म हम भटक चुके होते हैं। तीन ओके। सौ जन्मों के बाद यदि हमारी आत्मा को गति प्राप्त होनी होती है, या ईश्वर चाहते हैं कि वो हमें स्व से ग्रेट मिलाएं, पॉइंट। हम स्व को जाने। जब हम ईश्वर चाहते हैं ना कि जब हम स्व को जाने, तभी हमारे जीवन में ध्यान आता है, वरना नहीं आता। ये बात पढ़ करके मेरे जहन में बहुत गहरी उतर गई। ओके। मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि आरती पूजा पाठ तो चलिए हम करते हम्म। हैं, जो भी हमारे जी। धर्म का हिस्सा है, या एक जी। कल्ट है, या नमाज पढ़ना, अगर आप और कल्ट की बात करें, या हाँ। चर्च हाँ। जाना, प्रेयर करना, ये सब तो जी। बाहरी क्रियाएं हैं जो कि हम करते हैं। जी। हम्म। दरअसल हमको खुद से मिलना है, तो हमें ध्यान में ही वापस आना होगा। तो ये अंदर ही जाना है, गो। वी जी हैव टू बिल्कुल, गो इनवर्ड्स, राइट। गो इनवर्ट साइड। तो ये जो एक यस। जो शब्द उनके लिखे हुए थे, मुझे भीतर तक के मेरे दिल में ना घर हिट कर किया गए। वो। वाओ। जी, ग्रेट। भीतर तक और के मुझे छू गए, क्योंकि देखिए हम ना लोगों को अलग अलग चीज में जज करते हैं। हमने तो भगवानों को भी बांट रखा है ना, कि अरे बिल्कुल मैं शिव बिल्कुल जी को सही। मानता हूँ, अरे मैं गुरु नानक देव जी को मानता हूँ, ऐसे करके हम जी। लड़ जी। पड़ते हैं। मुझे हाँ। पत्री जी दिखे, और जैसे मेरा बचपन का फैमिली बैकग्राउंड से हम हम्म। जो आचार्य श्री राम शर्मा जी के से गायत्री परिवार से जी। जो हमारा जुड़ा होना था, और मुझे जी। पत्री जी की बुक में कवर पेज में उनका फोटो देखना, ये सब एक ही जी। चीज समझाता है, या एक ही ये बात इसी और हमें इंगित करती है। मैं चाहती हूँ जी। कि सब कुछ एक है, एकदम सही बात सब कहा कुछ एक आपने। ही है। अब सब लोगों कुछ के एक है। चेहरों से, लेकिन आत्मा वही है। लोगों के चेहरे जी। हर जन्म में बदल जाते हैं, उनके बिल्कुल। जेंडर भी चेंज हो जाते हैं, ऑफ कोर्स। मेल कभी फीमेल होती हैं, कभी, ये तो सब हमारी चॉइस होती है, कर्मा पे डिपेंड करता राइट। है। जी। तो सर, लेकिन सब कुछ एक है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जो उस ईश्वर तत्व के बारे में जो आपने समझाया, इसके लिए हम सब आपके एक है। बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो जी, मच। सब एक है, अल्टीमेटली लास्ट में यही समझना है हमें कि सब एक है। कि बहुत बहुत सब एक है, धन्यवाद मैम। और एक में सब है। एक में सब है, वाह। एक में सब है, और लोग इतना लड़ते हैं, आधी तो एनर्जी यहीं अपनी, मतलब खत्म हो जाते लोग ड्रेन। हैं हम। बिल्कुल। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी के साथ हम इतने प्यारे और सुंदर सुंदर जवाबों की इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में चलते हैं। जी मैम, क्या कभी आपने ग्रुप मेडिटेशन का आनंद लिया है? कभी आपने अनुभव किया है ग्रुप मेडिटेशन को? जी बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप मेडिटेशन थोड़ा में सा तो इसके बारे में बताइए। जी, प्लीज। सर, ग्रुप मेडिटेशन में ऊर्जा इतनी अधिक हम महसूस करते हूँ, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जी। अ, आपको बताया जैसे कि मेरी बॉडी में रूमेटॉइड अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो मैंने उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट मतलब किए हैं, लास्ट 3 इयर्स से करती आ रही हूँ। तो अभी वो इस बार फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने लगा ठंड के मौसम में, नवंबर दिसंबर में ऑलमोस्ट ओके। ये बढ़ जाता है। तो ओके। सर, ये मुझे ना, मैंने अपनी रेकी मास्टर से क्वेश्चन किया था ओके। कि जहां तक मुझे याद पड़ता है कि मैंने ऐसा जीवन नहीं जिया है कि हम्म। जिसकी वजह से मुझे ये भुगतना पड़े, इतना दर्द भुगतना पड़े, इतनी दवाइयां मतलब लेनी पड़े, एक रेकी हीलर होने के बावजूद। तो हम्म। उन्होंने अपने मेडिटेशन में उतर के मुझे बताया था कि कुछ चीजें ना हम अपने पूर्व जन्म से लेकर आते हैं। जी। जी, कुछ चीजें हम अपने पूर्व जन्म से लेकर आते हैं, और अच्छा। ये महक, ये हम्म। ना उसी का फल है। क्योंकि हमें याद नहीं है ना कि हम पूर्व जन्म में क्या किसका बिगाड़ करके आए हैं। तो उन्होंने मेरे बिल्कुल। को बताया कि मैं आपको
बता रही हूँ सर, मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं अपनी टीचर की राइट बात राइट, याद वो करती हूँ। अनुभव जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने किसी का बहुत दिल दुखाया था पूर्व बाप रे। जन्म में, तुमने बहुत किसी का अपमान किया था, अच्छा। किसी का अपमान किया था। तुम मेडिटेशन में बैठ के अपने मास्टर्स का सपोर्ट लेना और माफी मांगना उनसे कभी। जी। सर मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने ऐसा ही किया। हम सब ग्रुप हम्म, मेडिटेशन कर रहे थे और अच्छा। मैं मेरे मन में चूंकि ये था कि मेरे से ऐसी गलती हुई है तो मुझे उसकी माफी उस जीवात्मा से मांगनी ही है। हम्म। क्योंकि हो सकता है मैं तो अपना पिछला जन्म नहीं जानती जिस जन्म में मैंने ये गलती की। जी। लेकिन जी, मुझे तो गाइडेंस तो मिला ना मेरे मास्टर्स के थ्रू कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये गलती हुई है। मैं जी। ग्रुप मेडिटेशन में यही क्वेश्चन डाल करके बैठी थी तो मुझे अच्छा। एक लेडी दिखाई दी। ओ। जी। वो लेडी बहुत, जैसे कहते हैं ना, बेरहमी की नजर से मुझे देख रही थी। ओ मैं माय उनसे माफी गॉड। मांग रही थी। मैं, क्योंकि मैंने मेडिटेशन में मैंने ये इंटेंशन सेट किया हुआ था ना कि मुझे उनसे माफी मांगनी है, क्योंकि मुझसे ओके। जाने अनजाने गलती हुई है। तो सर मैं हम्म, क्यों ना माफी मांग लूं। जी हाँ। तो मैं उनसे माफी मांग रही थी और मैंने देखा कि उनकी उनकी ना नजर में बिल्कुल दया नहीं है। और वो ओहो। ये नहीं है, मेरे से वो डायरेक्ट बात नहीं कर रही थी। कोई अच्छा। जैसे कि ना कि कोई परछाई नुमा व्यक्ति थे। अच्छा। हाँ, मतलब उनके थ्रू। कहना चाहिए वो लाइट लाइट जैसे रहती है ना, तो ओके। कोई परछाई नुमा सी लाइट सी वो उनसे बात कर रही थी कि ये ना ओके। तुमसे माफी मांग रही है और तुम इसे जी। माफ कर दो। और फिर वो मास्टर है ना, वो बता रहे थे मुझे, वो लेडी कुछ कह रही थी और वो मास्टर हम्म। मुझे बीच में बता रहे थे, वो शायद एंजल उन्हीं को कहते होंगे। सर मैंने तो देखे नहीं, लेकिन शायद मेरा जी ये जी जी, हाँ एक्सपीरियंस हाँ। था तो वो शायद एंजल ही होंगे मेरे। तो बहुत सुंदर अनुभव। वो बिल्कुल आप बीच सही में ना कह रही हैं, हमारा वो एंजल ही थे, राइट। हाँ हाँ कम्युनिकेट कर हाँ। रहे थे सर, वो जी। उनकी भाषा में। और वो लेडी यहाँ की नहीं थी, वो फॉरेनर लेडी थी कोई। ओके ओके। हाँ, मैंने उनको जो उनका लुक लाइक देखा, वो किसी फॉरेनर लेडी की तरह ही देखा। और बहुत नाराज थी वो आपसे, मतलब जो आपने बहुत देखा। सर, उनकी आंखों में ओके। मुझे तकलीफ में देख कर ना, उनकी आंखों में एक खुशी थी। बाप रे। जी, उनकी आंखों में खुशी थी, मुझे उनका चेहरा भी याद है अब तक। अभी अच्छा। तक याद है जी। मुझे वो चेहरा, मैं कभी नहीं भूल ओके सकती। तो वो ओके। एंजल्स ऐसे बीच में कम्युनिकेट करा रहे थे। मैं बोल रही थी कि मुझे माफी चाहिए इनसे, मुझे माफी दिलवा दीजिए, क्योंकि जो भी जी हुआ जी। मैंने जाने या अनजाने में किया हो। तो जो भी ये था। एक एक्सपीरियंस रहा जी। लेकिन वो मुझे माफ करें या आगे ये कन्वर्सेशन हो, या सड़क पर जोर जोर से बहुत हॉर्न बजा, तो ये एक डिस्टरबेंस के कारण ना मेरा वो टूट गया मेडिटेशन। तो फिर ओके। लेकिन उसके बाद मैं कभी उसमें जुड़ नहीं पाई अभी तक कोई बात दोबारा। नहीं, कोई बात नहीं। वो जब उसका सही समय आएगा, आई एम श्योर मास्टर साहब की वापस हेल्प करेंगे, जैसे हर पल हेल्प आपकी हेल्प करेंगे। करते हैं। जब जी हम सही काम कर रहे होते हैं और मास्टर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं तो यूनिवर्स हेल्प करती है, जैसे आपको तो कर ही रही है, आपको तो वो अनुभव सारे हो रहे हैं। तो हम आशा जी करते हैं बहुत जल्द आपके साथ जो है ये ग्रजेस वो कंप्लीट हो, और ये जी ऋणानुबंध उनके साथ आपका खत्म हो, और आप साइकिल में आगे बढ़े। और जी कभी ना कभी आप, हम भी इस बारे में बाद में कभी चर्चा कर सकते हैं। इसके बारे में हम जी भी कभी अलग से बैठेंगे तो इसके बारे में और चर्चा जी करेंगे जी और वो चीजें कर बिल्कुल सकते हैं। जी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस बहुत ही पर्सनल अनुभव को शेयर करने के लिए। इस जब आप अपने अनुभव बता रहे थे, तो क्या आपने इसके अलावा कोई और पास्ट लाइफ देखा है आपने अपना, कि आपका कोई ऐसा कोई पास्ट लाइफ जो जिसके बारे में आपको पता हो? जी, देखा है सर, बिल्कुल बचपन से देखती आ रही हूँ। ओ। लेकिन उसका लेकिन ना उसका आंसर मुझे अभी आकर के मिला है कि ये ऐसा क्यों है। अच्छा।
ओके। पर्टिकुलर ऐसा क्यों है, ये उसका आंसर मुझे अभी आकर मिला है। हम्म। और मुझे तो हाँ। प्लेस का तो नाम नहीं मालूम है, लेकिन मैं खुद ओके। को एक रॉयल राजकुमारी के रूप में देखती थी। वाह। क्योंकि हाँ, बचपन से मुझे ना ये सपना आता था बचपन में कि मैं घोड़े पर कहीं जा रही हूँ, और मेरे पीछे कई दुश्मन, कई है, कई कई दुश्मन है, कई, और हमेशा युद्ध, युद्ध की, जैसे कि किसी ने हमला किया हो, किसी हम्म। ने, हाँ, तो ये मुझे विजन्स भी आते थे, और प्लस मुझे बचपन से सपने में यही दिखाई देता था। और जो शिव मंदिर है सर, मैं तब भी देखती थी कि मैं तब भी शिव की भक्त थी। ओके। जी। तो ये है बिल्कुल। और मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे ये, जब मैं रेकी की अट्यूनमेंट ली थी और मैं रेकी प्रैक्टिस कर रही थी अपना, उसमें जो ध्यान करवाते हैं या जो हमें होमवर्क मिलता है, जो साधना मिलती है हमें, मैं वो कर रही हम्म। थी, तब जाकर के मुझे ये मेडिटेशन में ये बात, उस साधना में मुझे जाकर के पता चली कि जो मेरा हम्म। इस जन्म का जो मेरा बड़ा बेटा है ना, वो उस जन्म का हम्म। मेरा खोया हुआ बेटा है। ओ, उस जन्म में जो बेटा खो गया था वो इस जन्म में आपके वो साथ वापस अभी भी रियूनाइट है, होके आए। मेरा बेटा है वो अभी। इस्लामिक वाह, आक्रांता ग्रेट। जो थे वो उठा करके ले गए थे मेरे राजमहल से, और वो इतना तब ओ। छोटा था, और उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया था। ओके। उस जमाने में। हाँ, उस जमाने में उसको कन्वर्ट कर दिया था, और वो भी लोगों की बहुत हत्याएं करता था, हिंदुओं की स्पेशली। बाप रे, क्योंकि हाँ, क्योंकि उनको बचपन से वही टीचिंग्स दी गई थी तो इस वजह वही से। टीचिंग मिली थी, लेकिन वो मेरे ओ। गर्भ का अंश था। तो मैं ये तड़प में थी ना, मतलब, और मैंने अपनी मृत्यु भी देखी थी कि जिनसे मेरा विवाह अच्छा। हुआ था, जी, हम्म। जिनसे मेरा विवाह हुआ था, वो वो मुझे छोड़ करके चले गए थे, ये कह के कि मैं हम्म। आऊंगा तो मैं अपने पुत्र को लेकर ही आऊंगा, वरना मैं और फिर वो नहीं कभी आ आऊंगा। नहीं पाए। ओके। तो इसीलिए मैंने उनका भी वियोग देखा था उस जन्म में। और अच्छा। उस जन्म में मैं, ये पीड़ा अभी भी मेरी, मैं सोचती हूँ तो अभी भी मेरी आंखें भर सी आती हैं। जी मैं, हाँ, जी हाँ। जी क्योंकि बिल्कुल आपके बिल्कुल, लिए तो वो सत्य है और आपके लिए तो वो जीवंत अनुभव है ना। वो मेरे लिए हाँ, जीवंत अनुभव था। मैं अपने बेटे को बिल्कुल लेकर बिल्कुल। बहुत पजेसिव, जी जी मैं, जी जी। अच्छा, वो हमेशा, मैं उसको शहजादे की तरह ही पाला मैंने उसे, है वाह। ना, हाँ, एकदम। ऐसा नहीं कि मैं उससे राजकुमार। फारस का शहजादा कहती हूँ। ओहो। आज भी मेरी ये, मैंने कविता लिखी थी जब उसका जन्म हुआ था, अ, फारस के शहजादे सा पीला गुलाब मेरी वाह। गोद में, फारस के, ये मेरे शब्द हैं सर। वो फारस के शहजादे सा पीला गुलाब, उसका चेहरा पहली बार मैंने देखा था तो यही शब्द आए थे, तो बहुत आज सुंदर, आपको बहुत बता रही सुंदर। हूँ। जी। तो सर, और बड़ी बात यह है कि मैंने ये कब पहचाना, रिकॉग्नाइज किया, मेरे जन्म पे मुझे ना यहाँ पर एक निशान था, ओके। यहाँ पर मुझे एक निशान था। हम्म। मैंने अपना, जब इस जन्म में जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ, अभी हम्म। इस जन्म में, एज अ महक रंगवानी मैं माँ बनी, तो सर मेरा वो निशान हट गया, वो गायब हो गया। अच्छा। जी। हम्म। ये एक मेरे को अभी तक बात समझ में नहीं आती, और वही निशान वही सेम जगह पर मेरे बड़े बेटे को है। अच्छा। ये एक वो निशानी कैरी, है। कहीं ना कहीं वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, राइट। जी। और वाह। सर आपको बताऊंगी, आप आश्चर्य करेंगे, वो इस जन्म में भी किसी नौकर पे, किसी सर्वेंट पे भरोसा नहीं करता है। अच्छा। क्योंकि ये मैंने मेडिटेशन में देखा था कि हमारी फैमिली बहुत हैप्पी थी, हमारा राज्य भी बहुत खुशहाल था, सारे लोग हम्म। खुश थे उसमें। बहुत छोटा सा था, कोई फंक्शन था, उसके बीच में अचानक किसी, हमारे जो वहां पे सेवक रहते होंगे, किसी हाँ। भरोसेमंद सेवक ने ही, मतलब कि कोई बात लीक करके दगा अचानक ही किया, हमला। दगा किया। जी। तो ये उसमें जी जी। आज तक है।
तो मैं पहले समझ नहीं पाती थी कि ये सारे ना नौकरों से इतना चिढ़ता क्यों है। मैं अपने क्यों नहीं बेटे वो को जज विश्वास कर करती थी। पाते हो? तो वो क्यों राइट नहीं राइट विश्वास कर राइट। पाता, इसका आंसर मुझे मेडिटेशन में मिला। अब मिला। ग्रेट। अब जाकर मिला, इतने सालों के बाद तो मिला। देखिए, उस सपने मुझे जो बातें हमने शुरू की थी कि हमारे जी बच्चे हमें सिखाने आते हैं, तो हमें जी। पता नहीं था कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, लेकिन जब आप ध्यान में हम्म, आकर जब आपको ये जवाब मिला तो समझ में आया कि उनके साथ वो सारी चीजें घटी थी, इस वजह से वो ऐसे कर रहे हैं। और क्योंकि हमें नहीं समझ में आ जी। रहा था तो हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जान गए तो हमको समझ में आ गया कि क्यों नहीं विश्वास करना चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है और ये सारी कुछ चीजें भी भोग चुके हैं पॉसिबल है। उन्होंने। ये मुझे एक राइट बिल्कुल राइट। पूरी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सामने पिक्चर चल रही है और मैं पिक्चर देख रही राइट हूँ। राइट। आप जब बता रही थी तो मुझे भी यही थॉट आ रहा था कि ये तो पूरी एक मूवी की तरह है, एक कहानी है जो इन्होंने पूरा प्रोसेस किया है। ये और राइट सर राइट, प्लीज कंटिन्यू। हाँ। सबसे बड़ी जी जी। निशानी तो वो निशान है जो यहाँ पर राइट। मेरे हुआ करता था, और वो मेरी नहीं है प्रेगनेंसी अब तक अपने। वो था, हम्म। मेरी डिलीवरी तक वो कहाँ गायब हो गया और वो उसके हाथ में कैसे आ गया, ये एक मिरेकल से कम नहीं है मेरे लिए। यही तो चमत्कार है, राइट, इसी तो मिरेकल कहते हैं, जिसका कोई तोड़ नहीं होता, जो बियॉन्ड जिसका हो कोई जाती है जवाब ही नहीं है चीजें। हमारे पास। जवाब नहीं होता, जो बियॉन्ड हो जाता है वही तो चमत्कार है, जिसका साइंस के पास कोई जवाब नहीं जी। होता। तो जहाँ साइंस कुदरत खत्म हो जाती है वहां से चमत्कार चालू जी। होता है। जी, कुदरत, हाँ बताइए। हम्म। कुदरत इतने राज अपने गर्भ में समेटे हुए है कि बिल्कुल। वो चाहती है वो तभी ही हमें पता चलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा भी ऐसा ही मानना है, जो हम जानते हैं वो तो बहुत थोड़ा सा है, और जो हम नहीं जानते हैं वो तो सृष्टि से भी बहुत व्यापक है। जो हम कुछ भी नहीं बियॉन्ड। जानते और वो बियॉन्ड यस। वो, उतने में ही हमें लगता है हम तो बहुत कुछ जान गए। और जैसे हम्म। आपने कहा फारस के शहजादे, तो कहीं ना कहीं आप वो फारस की महारानी है जो आपका सुपुत्र है कि पता नहीं क्यों जब नहीं? मैंने उसे देखा था तो यही याद आया। फारस जी। के शहजादे की तरह खिला हुआ तू पीला गुलाब मेरे आंगन का। बहुत सुंदर। वाह। वाह। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर so awesome, so exciting, so wonderful experience with us. Thank you so much. अ, जी हम अब अगले सवाल में चलते हैं। जी। क्या आपने म्यूजिक मेडिटेशन का आनंद लिया है और कोई फर्क आपको महसूस हुआ हो, नॉर्मली बिना म्यूजिक के ध्यान करने में और म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करने में? जी सर, म्यूजिक के साथ तो ग्रुप मेडिटेशन हम करते ही हैं। नॉर्मली जब मैं अपने घर पर मेडिटेशन करती हूँ तो मैं बिना म्यूजिक के ही करती हूँ। तो मुझे ओके म्यूजिक में तो ग्रुप मेडिटेशन होता है, तो उतना मुझे अभी इस बात का मैं नहीं कह सकती कि मुझे कोई इतना ओके अनुभव ओके। पता चला है। फर्क या लेकिन डिफरेंस उतना समझ में आया? जी जी। जी, लेकिन मुझे इतना मैं जानती हूँ कि जब मैं शांत होकर के अपनी सांसों की आवाज सुनती हूँ तब मुझे जी ज्यादा करीब महसूस होता है। जी 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 जी। कहीं ना कहीं मुझे ना आपसे ये शेयर करने का मन किया आपकी बातें सुन के। जी यूजुअली क्या होता है, म्यूजिक मेडिटेशन उनके लिए बहुत कारगर होता है जो नए होते हैं ध्यान में, या ध्यान में जी उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको ज्यादा फोकस, क्योंकि सारे मास्टर्स अनुभव हमने सुने हैं, और हम भी जी जब शुरुआती दिनों में ध्यान करते थे तो हमने भी नोटिस किया कि जो म्यूजिक मेडिटेशन है ना, हमको फोकस पे बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपके साथ कुछ अलग और बियॉन्ड अनुभव सब हो रहे हैं, क्योंकि जी आपके थर्ड आई विजन और ये सारी चीजें, क्योंकि ऑलरेडी आपके ट्रेवल तो एस्ट्रल यहाँ पे चल ही रहे हैं। और म्यूजिक जी मेडिटेशन कहीं ना कहीं वो बेसिक और बाहरी प्रारूप, मतलब ध्यान में उतरने के लिए हेल्प करता है। तो जब आप जी ध्यान में बैठती होंगी तो आपकी तो अपना ऑलरेडी एक जर्नी चालू हो जाता है। तो आपका तो बॉडी यहाँ रहता ही नहीं, मतलब आपकी जो वो एथनिक बॉडी है, या जो वो ऊर्जात्मक या जो आत्म स्वरूप है आपका, वो तो कहीं और होता है जी जिनका जी। ध्यान नहीं लग पा रहा है। तो बहुत और सारे क्योंकि आप एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी, हाँ, क्योंकि आप ऑलरेडी जी मेडिटेशन में उतर जाते हैं, तो फिर वो जो है म्यूजिक वाली बात वो रह जाती है कि ठीक है वो तो है ही बाय डिफॉल्ट। अच्छा। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ये मुझे आपसे सुन के अच्छा लगा, मुझे पता नहीं था इसके पहले ये। ओके ओके ओके। हाँ नहीं, वो मुझे थैंक ऐसा यू फॉर लगा आपसे गाइडिंग मी। शेयर करना चाहिए। प्लेजर इज नहीं, माइन, अच्छा प्लेजर इज किया माइन। आपने, धन्यवाद आपका।
जी जी। आपने थैंक शेयर यू। किया, मुझे ये नई जानकारी मिली क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं नहीं, आपको बहुत नॉलेज है। पति सर हमेशा कहते हैं, अगर आपको ABCD पता है तो आप ABCD सिखाइए, और EXYZ तक आप सीखिए। लेकिन जी ABCD जरूर सिखाइए, जो आपको आता है आप जरूर सिखाइए। तो जी जी। आपके इतने सुंदर सुंदर अनुभव सुनकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको अभी सुन रहे हैं, उनको भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। और इसी के साथ हम कड़ी में आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि अब हम अपने इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में हैं, तो कुछ एक दो सवाल के साथ हम ये इंटरव्यू खत्म करेंगे। फुल हम्म, मून जी मेडिटेशन के सर। बारे में मैं आपसे अपने अनुभव जानना चाहूंगा कि ये जो पूर्णिमा ध्यान होता है, अमावस्या ध्यान होता है, क्या इसमें आपने कभी मेडिटेशन किया है? और किया है तो नॉर्मल डेज में और इन दिनों में आपने क्या कोई फर्क महसूस किया है? सर, पूर्णिमा अमावस्या ध्यान जो मोस्टली हमारी पत्री मेडिटेशन सेंटर में ही होता है अक्सर, तो सर उसमें मुझे ये फर्क महसूस हुआ। हमारे ना इसके पहले जैसे हमारे घरों में मम्मा बताती थी, अरे आज जी। अमावस्या है, थोड़ा सा संभल के रहना, थोड़ा सा हाँ, शांत राइट। रहना, गुस्सा जी। नहीं करना किसी बात पे। तो ये होता है। तो ये बाद में साइंटिफिकली रीजन पता चला कि ये समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो हाँ। इतनी यस उथल यस। पुथल होती है। तो ये तो सब मतलब किताबों के थ्रू, तो फिर ये कहीं ना हम्म। कहीं कनेक्शन हो गया। तो ऐसे ही सर मन के विचार अप एंड डाउन होते हैं बहुत ज्यादा। जी। तो जैसे कि ना पहले पहले ये होता ही था कि किसी न किसी से बहस हो जाना, किसी बात पे किसी न किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाना। तो हाँ। जैसे अभी हम ध्यान में रहते हैं तो हम्म। ना मन शांत ही होता है, मतलब ऑटोमेटिक हम्म। ऐसी नेगेटिविटी को हम अट्रैक्ट ही नहीं करते हैं। हम मेडिटेशन में होते हैं ना, तो इन ये चीजें अपने लिए वर्क करती हैं या फिर उन लोगों पे असर करती हैं जो इन चीजों को नहीं जानते। अब पहले ऐसा होता था जरूर कि ये चीजें हमें इफेक्ट करती थी थोड़ा बहुत, लेकिन अब जी। ये एक पॉजिटिव चेंज है कि अब इन दिनों में मन स्थिर रखने का साधन जो है वो मिल गया है। बहुत सुंदर। बहुत प्यारा मैसेज आपने दिया है कि ध्यान के माध्यम से और कॉन्शियस रहेंगे तो वो जो जी नकारात्मक ऊर्जा या जो थॉट्स हमारे मन में चलते हैं ऐसे दिनों में, जब और जो उस ज्वार भाटे की तरह जब हमारे मन में वो उथल पथल हो, जी तो ध्यान और कॉन्शियसनेस से हम इन चीजों को सेटल कर सकते हैं और खुद को पॉजिटिव रख जी। सकते हैं। थैंक यू सो मच पॉजिटिव कर मैम, थैंक यू सकते हैं। सो मच। जी। थैंक यू सो मच। एंड एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या जी ध्यान में आने के बाद आपने कभी दूसरों को ध्यान के बारे में बताया है या सिखाया है, सेवा करने का ऐसा कोई मन किया हो? हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे। एक्चुअली नहीं, मैं आप तो जरूर कर करूंगा। लेंगे, लेकिन मुझे बहुत जी। ये एक्सपीरियंस याद करते हुए भी हंसी आ रही है। जी जी, अ, प्लीज हम सुनना चाहेंगे। मैंने हाँ। आपको बताया मेरी शादी जल्दी हुई थी, अर्ली एज में। जी अ, जी जी। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड और मैं ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। हम्म। ओके। तो उतनी मैच्योरिटी हम दोनों में नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ओके। अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी बहुत बढ़ गई है। जी। तो मैंने उनको ऐसे बोला, वो बहुत डिस्टर्ब थे अपने बिजनेस के रूटीन से और ये बहुत थके हुए से थे। तो मैंने उनको बोला, चुप करके बैठ जाओ और ये कैप लगा के चुपचाप बैठ जाओ। अच्छा। ओ। हाँ, मैंने उनको बोला। तो हम्म। बोले ठीक है, क्या होता है इससे। जैसे फर्स्ट टाइम हम दोस्त होते हैं तो यकीन नहीं करते ना अपने दोस्तों पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल। तो अरे इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। तो मतलब मैंने कहा तुम बैठो तो सही, इतने सारे हाँ। सवाल मत करो। जैसे जस्ट लाइक अ फ्रेंड, राइट। कॉलेजियंस फ्रेंड। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो बैठे, बिल्कुल बैठे, और वो इतने गहरे में चले गए, पहली बार में ही गहरे में चले गए। ओह। वाओ। फर्स्ट टाइम में ही वो इतना गहरे में चले गए। शायद सो से गए, बोले अरे मेरे को, वो जब मैंने उनको उठाया कि वो एकदम ऐसे ऐसे गिर रहे थे, तो मैंने उनको हम्म। उठाया थोड़ा सा कि ठीक लगा।
तो ये एक्सपीरियंस था अभी मेरा मेरे हस्बैंड के साथ, कि अभी वो रोज 10 मिनट बैठते हैं वो कैप लगा के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अल्टीमेटली आपके द्वारा उनके जीवन में भी ध्यान आया और वो हाँ वो बदलाव आपने ऐसे देखा और वो मॉर्निंग में जब, एक्सपीरियंस। जी सर सॉरी हम्म। टू इंटरप्ट यू, नहीं नहीं नहीं, बट प्लीज प्लीज। हाँ, बोलिए ये ना बोलिए। उनके शब्द हैं, अरे जी। महक, मेरे यार जीवन में तू ध्यान भी लेकर आ गई, वाह। तू कितनी अच्छी है। मतलब उन्होंने लिटरली ही हाँ, वांटेड टू राइट। थैंक मी। थैंक मी यस। फ्रॉम बॉटम हाँ। ऑफ हिज हार्ट, राइट। हाँ, राइट हाँ राइट। बॉटम ऑफ इतना सुकून के साथ उनको तो अच्छा लगा हो कि उन्होंने धन्यवाद बहुत अर्पण उनको किया। अच्छा फील हुआ। वाह। उन्होंने ये कहा कि लक तो मतलब उनको लगता है मेरा लक लक एक हो जाता है ना, लक एक फैक्टर, लेडी लक होता है, एक लेडी लेडी लक लक होता होता है है। जीवन में, राइट। हाँ, राइट तो राइट। वो हमेशा कहते हैं उनको जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो हम हम्म। मिलजुल के सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत फिर अच्छी उनको बात ये है। जी जी लगा, जी। वो बहुत थैंकफुल थे इस चीज के लिए। वाह। सो स्वीट, हम्म। बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किया हमसे। बस इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। मतलब मैं जानना चाहूंगा कि आपने जैसे उनको सिखाया, उन्होंने इतनी तारीफ की और इतना बदलाव आप उनमें देख रहे हैं, ये सब देखकर आपको खुद में कोई बदलाव महसूस हुआ? आपको कैसा लगा ये सब चीज एक्सपीरियंस करके? सर मुझे लगा कि समझिए ध्यान में आने के बाद ना, जो भाग्य बोलते हैं ना, मैं भाग्यशाली हूँ जो ध्यान में आई। वाह। वैसे मैं हमेशा कर्म और मेहनत में बिलीव करने वाली। विश्वास करते हैं, जी जी जी। जी। कि हम कर्म करेंगे तो लेकिन अगर मैं करूं तो समझिए मेरे भाग जागे, कि मैं मुझे ध्यान मिला, मैं मेडिटेशन में वाह। आई, मुझे पत्री सर दिखाई दिए, मतलब यस। इतनी असीम असीम कृपा रही होगी ईश्वर की। उन्होंने कुछ प्लान किया होगा, कुछ अच्छा यस। सोचा होगा राइट। कि मैं ये इस शरीर के द्वारा इस आत्मा की यात्रा को पूरा करूं। बहुत तो सुंदर। ये मुझे लगा कि ये बड़ी, ये भाग्यशाली होना है। ध्यान में हम आए हैं तो हम भाग्यशाली हैं। जी। बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपने जीवन के बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव हमसे साझा किए। इतने समय निकाला आपने हमारे लिए, इसके लिए मैं पूरे मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन परिवार की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद अर्पण करता हूँ। और आपसे अनुरोध करता हूँ, एट लास्ट, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो मास्टर्स हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आपके तरफ से कोई मैसेज जो आप देना चाहें, जिससे उनके जीवन में एक पॉजिटिव सकारात्मक फर्क आए, प्लीज। सर मैसेज तो मैं क्या ही दूं, मैं तो इतना जानती नहीं। लेकिन हमारे जीवन में मैं ये चाहती हूँ कि हर चीज जो है उसका नेगेटिव साइड देखने के बजाय उसका पॉजिटिव साइड देखें, तो हमारा जीवन कठिनाई से आसानी की तरफ बढ़ जाता है। बहुत सुंदर अगर मैसेज। हम पॉजिटिव चीज ज्यादा कैरी करते हैं ना, या देखते जी। हैं, उसका सकारात्मक रूप यदि हम देखना शुरू करें, तो जीवन जीवन में नकारात्मकता दरअसल होती ही नहीं है। जीवन में जी। सकारात्मकता ही होती है। लेकिन ये तो हमारे मतलब वे से कोई चीज नहीं होती है, तो ये हम सोचते हैं ऐसा कि ये मेरे राइट। नहीं हुआ तो यानी ये नेगेटिव है, जबकि नकारात्मकता ईश्वर ने कहीं बनाई ही नहीं है। बस हमारे हिसाब से तो नहीं हो तो वो नकारात्मक हो गई, तो वो और हमारे नकारात्मक है हिसाब या से हो गई गलत तो वो है, सकारात्मक हो तो गई। वो सकारात्मक और है। बहुत ही शॉर्ट और स्वीट और बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया है आपने। तो मैं आशा करूंगा कि आपका ये मैसेज हर कोई सुने, समझे और अपने जीवन में अप्लाई करे, कि हमेशा ऑलवेज फोकस ऑन पॉजिटिव। हर नेगेटिव सिचुएशन में भी एक ऐसा पॉजिटिव पॉइंट होता है जिसे हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। और एक जी। मेरा पर्सनल अनुभव रहा है जो मैं हमेशा अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ, मैं आपसे शेयर करने की अनुमति चाहूंगा। जी और बिल्कुल वो ये बिल्कुल सर। कि जी, हर सिचुएशन में जब भी एक नेगेटिव एक सिचुएशन क्रिएट होता है, अगर उसमें कुछ भी पॉजिटिव ना मिले, अगर 1% भी पॉजिटिव ना मिले, तो इसका मतलब उसमें ये पॉजिटिव है कि ऐसे सिचुएशन में हमें नहीं फंसना चाहिए, जी। और ऐसा सिचुएशन वापस दोबारा जीवन में ना आए, ऐसी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी बिल्कुल जैसे हम किसी को देखते बिल्कुल। हैं ना,
कहते हैं ना कि कुछ अच्छा हो रहा है तो हम उसमें से कोई एक दो पॉइंट हम ले लें और बाकी छोड़ दें। अगर बाकी को ऐसा छोड़ कुछ हो दें। रहा है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है देख के, तो जी उससे ये सीखना है कि हमें ऐसी चीजें नहीं करनी है। ऐसा मैं जी सोचता जी हूँ। जी जी, बिल्कुल सही आपकी सोच। बहुत अच्छी आपसे भी शिक्षा मिली है मुझे। आपसे थैंक आज यू मुझे सो दो मच मैम। दो बातें जिनके बारे में, एक तो म्यूजिक आपने बताया और जी। इसके बारे में बताया, मुझे आपसे भी सीखने को मिला। धन्यवाद थैंक यू। आपका। ये तो हमने शुरुआत में ही कहा, हम सब अपने एक दूसरे के अनुभव एक दूसरे से साझा करेंगे, और ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं और सीख लेते हैं। जी और मेरा ऐसा मानना है कि हम कोई नहीं होते सिखाने वाले, वो तो गुरु कृपा है कि उनके दिए हुए ज्ञान हम माध्यम के रूप में अगर कुछ बात किसी को कह गए, और उनके उनकी गुरु कृपा है कि वो उसको पकड़ पाए, तो वो चीजें आसान हो जाती है और हम तो एक निमित्त मात्र हैं। और जी, इसी के साथ मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। आज आपने हमारे बीच अपना इतना कीमती समय निकाला और अपने इतने सुंदर सुंदर अनुभव साझा किए, उसके लिए आपका मैं बहुत कोटि धन्यवाद। कोटि धन्यवाद अर्पण करता हूँ। और सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्टर्स के ऐसे ही अनुभव आप सुने और अपने जीवन में उतारें, और अपने स्पिरिचुअल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को ग्रो करें, और साथ ही साथ अपने अनुभव हमसे साझा करें, और महक मैम और हमें मौका दें अपने अनुभव सुनने का, और हमें भी मौका दें अपने अच्छी अच्छी नॉलेज हम तक पहुंचाने का। इसी के साथ आज का हम ये इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं, और एक और वादे के साथ कि हम बहुत जल्द एक बहुत ही बेहतरीन मास्टर्स के साथ और उनके प्यारे प्यारे अनुभव के साथ आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जी, थैंक यू। हैप्पी आपका मेडिटेशन। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम, थैंक यू।